हेलो और आपका स्वागत है ब्लेसिंग टुडे हिंदी एपिसोड में। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु के नाम में। आप यहां पर बहुत ही विशेष वचन सुनने के लिए आए हैं जो देंगे भाई डेमियन एंटनी, और मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण हो। आप सभी लोग जो हमें देख रहे हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और संसार के अलग अलग भागों से हमारे इस टीवी प्रोग्राम को शुभ संदेश पर या हमारे YouTube यानी ब्लेसिंग टुडे YouTube हिंदी चैनल के द्वारा, मैं विनती करता हूँ आप ट्यून इन कीजिए और आप परमेश्वर का वचन सुनते जाएं और परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं आपको शुभ संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटना चाहते हैं, हमारे साथ प्रार्थना योद्धा हैं जो कि आपसे बात करेंगे और वो आपको सलाह देंगे और आपसे बातचीत करेंगे हिंदी में। तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर को जरूर देखिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर है, आप इस पर फोन कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे एक प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के साथ के समय में। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आप सभी लोगों के लिए आशीष हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God
हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ आशीषों को पाने की रुकावटें। और अभी सभी लोग कहिए आशीषें पाने की रुकावटें। देखिए, ऐसी बहुत सी रुकावटें हैं जो हम और परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीषें रखी हैं उसके बीच में वो आ जाती हैं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्यों दूसरों के जैसे वो आशीषें नहीं पा सकते हैं। हम कई बार लोगों से सुनते हैं, क्यों प्रभु, मैं अपनी बात बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये मौका कब मिलेगा, मुझे बताइए। इसका कारण क्या है कि मैं परमेश्वर से आशीष क्यों नहीं पा रहा हूँ? देखिए, बहुत से कारण हैं कि क्यों हम परमेश्वर की आशीष से चूक जाते हैं। अब देखिए, पिछली कुछ सभाओं से मैं आपको ये सब कुछ बताते आ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1 है विश्वास की कमी। सब लोग कहिए विश्वास की कमी। हाँ, अगर आप बाइबल में देखें तो बहुत से लोग उन्होंने अपने विश्वास के कारण ही आशीष पाई थी। सब लोग कहिए विश्वास से। उदाहरण के लिए, जो अंधा भिखारी था बर्तिमाई, वो जोर से चिल्लाने लगा जब उसने ये सुना कि यीशु वहां से जा रहे हैं। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं। और उसने ये पाया, क्यों? उसके विश्वास के कारण। सब लोग कहिए विश्वास। वो लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसे भी यीशु ने ठीक किया उसी के विश्वास के कारण। बस विश्वास के कारण। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। इन दोनों केस में बहुत से लोग थे कि रुकावट डाल दें, कि उस स्त्री या बर्तिमाई को रोक दें। लेकिन अंधे बर्तिमाई ने, देखिए, जब यीशु के चेलों ने उसे डांटा था तो वो और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और उसने अपनी आशीष पाई, क्योंकि वो अपने विश्वास में बिल्कुल डटा हुआ था। और ये लहू बहने वाली स्त्री, उसके लिए भी बहुत सी रुकावटें थी, क्योंकि ऐसी स्त्री सामान्य लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। उस समय में उसे दूरी बनाए रखनी थी। ये प्राचीन समय था, लेकिन वो तो बड़े साहस के साथ बाहर निकली। उसने विश्वास किया कि आज मैं पूरी तरह से आशीष पाकर ही लौटूंगी, मैं पूरी तरह से अच्छी हो जाऊंगी। और बिल्कुल वैसे ही तो हुआ था। उसके विश्वास के कारण यीशु ने उसे आशीष दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आशीष पाई क्योंकि दूसरों ने उनके लिए विश्वास किया था। क्या यह अद्भुत नहीं है? उन्होंने विश्वास नहीं किया पर दूसरों ने विश्वास किया था। उदाहरण है, जैसे कि वो 4 मित्र आए थे। वो लकवे का मारा जिसे उन्होंने उतारा, देखिए, उसके दोस्तों ने वहां जो ऊपर की छत थी उसे हटा दिया, उस घर की छत जहां यीशु सेवा कर रहे थे। देखिए, वो लकवे का मारा, उसने अपनी आशीष अपने विश्वास से नहीं पाई थी, वो तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन बस केवल ऐसे 4 मित्रों के कारण, 4 लोगों के कारण, जो उसे उठाकर उस सभा में लेकर गए थे। मैंने ये देखा है, पति विश्वास नहीं करते लेकिन पत्नी उन्हें ऐसे ही खींच कर लाती है, प्रभु का वचन सुनने के लिए लेकर आती है। पत्नी के विश्वास के कारण परमेश्वर पति को आशीष देते हैं। यह बच्चे आशीष पाते हैं। दोस्त के विश्वास के कारण आपको आशीष मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपके विश्वास के कारण लोग आशीर्वाद पाते चले जाएंगे। आपका परिवार, आपके मित्र, आपके सहकर्मी और आपके आसपास के लोग, उनके लिए विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास दूसरों के जीवन में आशीर्वाद लेकर आ सकता है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर इस मंच पर और स्टेज पर परमेश्वर के बहुत से दास बैठे हैं, वो आपके लिए विश्वास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत से आशीर्वाद दे सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में एक बहन यीशु के पास आती है, अपनी बेटी के छुटकारे के लिए प्रार्थना करती है। एक माँ, उस माँ के कारण ही उसकी बेटी ने आशीष पाई थी, उसने अपनी आशीष प्राप्त की। हालेलुया। सूबेदार का जो दास था, उसने अपनी आशीष पाई अपने स्वामी के विश्वास के कारण ही। बाइबल कहती है कि लाजर तो अपनी बहनों के विश्वास के कारण ही जीवित हुआ था। क्या आप समझ रहे हैं? कहिए हालेलुया। यीशु ने याईर की बेटी को चंगा किया था केवल उसके माता पिता के विश्वास के कारण ही। देखिए, कोई तो भी किसी तरह से किसी ने किसी व्यक्ति के लिए विश्वास किया। हालेलुया। और यही तो जीवन में आशीर्वाद लेकर आता है। सब लोग आपके लिए विश्वास करने के लिए यहाँ पर हैं। चाहे आप विश्वास न करें, लेकिन मैं मानता हूं कि एक साथ जुड़ने के विश्वास के कारण ही हम सहमत होते हैं
क्योंकि देखिए सभी आपके लिए विश्वास करते हैं। मैं यही कहूंगा कि यीशु आपको बहुतायत से आशीर्वाद दे। तो चलिए बाइबल में से एक वचन भाग पढ़ते हैं और यह है दूसरा राजा अध्याय 7 से वचन 1 और 2 और साथ ही वचन नंबर 17। एलीशा उसने उत्तर दिया। चलिए इस कहानी का संदर्भ बताता हूँ। देखिए समरिया नाम का जो नगर था उस पर हमला किया गया। हमला करने वाले राजा का नाम था बेन-हदाद और उस शहर को घेर लिया गया था और उस समय बड़ा अकाल पड़ गया। लोग बड़े अकाल से जा रहे थे। लोगों के पास भोजन के लिए पैसे नहीं थे और चाहे उनके पास पैसे होते तो भी भोजन उपलब्ध नहीं था। और उन दिनों में इतनी बुरी हालत थी कि वो तो अशुद्ध पशुओं को भी खा लेते थे। यानी अकाल तो इतना बुरा पड़ा था। राजा कुछ नहीं कर पाया, लोग कुछ नहीं कर पाए और राजा तो उस भविष्यवक्ता पर बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि इस भविष्यवक्ता के कारण ही, उसके काम के कारण और वो बीच में आ गया इसके कारण और उसकी भविष्यवाणियों के कारण ही ये अकाल आया, ये अकाल पड़ा है। और वो एलीशा को मारना चाहता था और परमेश्वर का वचन एलीशा के पास आया। वो परमेश्वर का जन था, वो तो एलिया का दुगना अभिषेक लिए चलता था। उसके आत्मिक पिता एलिया का दुगना अभिषेक। एलीशा ने उत्तर दिया, यहोवा का वचन सुनो। ये प्रभु से था, ये तो आत्मा में होकर उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। कहाँ? शमरोन के फाटक के पास। कल इसी समय में, इसका मतलब है 24 घंटे में, एक दिन के समय में परमेश्वर यही तो करने वाले हैं। वचन 2, उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? सुन, तू ये अपनी आंखों से देखेगा। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। यहां पर क्या हो रहा है? एलीशा भविष्यवाणी कर रहा है, कल बिल्कुल इसी समय में शहर के फाटक के पास बहुतायत होगी। एलीशा ने कहा, मैं जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन आया और बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उस भविष्यवाणी को सुनने वालों में से बहुत से लोगों ने विश्वास किया, पर एक अधिकारी था जो कि फाटक के ऊपर अधिकारी था। वो द्वारपाल था, रक्षक था और राजा उसके हाथ पर तकिया करता था। और उसने कहा, देखिए, उसने यहां पर इस तरह से कह दिया, उसने ये कहा कि अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे तो भी ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये तो नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, बहुत से विश्वासी। देखिए, इस तरह से बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, मैं सहमत हूं, लेकिन ये होने वाला नहीं है, अभी नहीं होगा। ये प्राचीन जमाने में होता होगा, ये पहली सदी में हुआ है, ये दूसरे समय काल में हुआ है, लेकिन आज अभी इस समय में कुछ भी होने वाला नहीं है। जब यीशु और जब परमेश्वर इस तरह के अविश्वास को देखते हैं, इस तरह के अविश्वास को देखते, तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं। तो देखिए क्या हुआ। एलीशा ने बदले में राजा के इस बड़े अधिकारी से इस तरह कहा और उसने कहा, तुम इस बहुतायत को देखोगे, तुम इस संपन्नता को देखोगे, तुम इस आशीष को देखोगे, तुम इस आशीर्वाद को देखोगे। लोग तो बहुतायत का आनंद उठाएंगे कल इसी समय में, लेकिन तुम उसका आनंद नहीं उठाओगे, उसे नहीं खा पाओगे, उसका आनंद नहीं उठाओगे, तुम इसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कोई कहे हालेलुया, तो फिर क्या हुआ? तो देखिए, यही संदेश है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत से लोग आशीष पाएंगे, वो जिंदगी में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप आशीष नहीं पाएंगे। देखिए, बाइबल के इन पन्नों में हजारों प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। आप जो अपनी बाइबल लेकर चलते हैं,
ये तो ऐसी टोकरी है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरी है, और ये प्रतिज्ञाएं तो शैतान के लिए नहीं हैं, ये आपके लिए हैं, ये आपके लिए हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो इसका आनंद उठाएंगे, अगर अविश्वास रखेंगे तो आप इसे देखेंगे पर इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। यही तो संदेश है। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। सब लोग कहिए, परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। फिर से कहिए, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। सब लोग कहिए, परमेश्वर कौन है? प्रतिज्ञा पूरी करते। प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो झूठ नहीं बोल सकते। ओ हालेलुया। तो यहां परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। देखिए, यही तो हुआ। देखिए, जब ये हो रहा था उस समय 4 कोढ़ी थे शहर के फाटक के पास। चर्म रोग से भरे हुए थे। ऐसे 4 कोढ़ी थे जिन्हें निकाल दिया गया था, इनकार किया गया था, उन्हें अलग रखा गया था। वो आजादी से घूम फिर नहीं सकते थे। ऐसे 4 लोग थे, वहां बैठे थे, और उन्होंने कहा कि अगर हम यहीं पर बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि भारी अकाल पड़ा है, हम मर जाएंगे। चलो कुछ भी हो, हम छावनी में जाते हैं, बस जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, अरामी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसे बीच में फंसे नहीं रहेंगे। चलो हम चलते हैं। अगर हम वहां पर जाए तो मर जाएंगे, यहीं पर रहे तो भी मर जाएंगे, कुछ भी हो हम तो मर जाएंगे। तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, बस शत्रु की सेना को समर्पण कर देंगे। तो ये जो 4 कोढ़ी थे ये बाहर निकले और वो तो शत्रु की छावनी के पास में आ गए, और वो ये बात देखकर हैरान हो गए कि वहां पर शत्रु की कोई भी सेना नहीं थी। वो सारी छावनी छोड़कर भाग गए थे, अपनी सारी वस्तुएं पीछे छोड़ दी थी। क्या हुआ? उस समय परमेश्वर ने शत्रु की सेना को रथों की आवाज से डराया, घोड़ों की आवाज से डराया, बड़ी सेना की आवाज से डराया। यानी बस उन्होंने आवाज ही सुनी थी, इतना ही, तो छावनी से भाग गए। हालेलुया। ये कोढ़ी एक तंबू में जाकर वहां पर खाए पिए, वो फिर दूसरे तंबू में गए और वहां भी खाए और पिए, और उनका पेट भर गया। और फिर उन्होंने कहा, हम जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुतायत है, क्योंकि ये तो खुशखबरी का दिन है, तो हम राजमहल में जाकर इसकी खबर राजा को देंगे, नहीं तो फिर हम तो दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर ने इतना महान काम किया था, बस इसी तरह से उसने सेना की आवाज उन्हें सुनाई थी, शत्रु को, और उसके कारण शत्रु वहां से भाग गए थे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये इतना मजाकिया होता है जब परमेश्वर काम करते हैं। जब परमेश्वर काम करते ये देखना बहुत ही अद्भुत है। वो देखिए, कई बार किसी को लड़ने भी नहीं देते हैं, बस सरल बातों से या सरल युक्ति से परमेश्वर अपने युद्ध जीतते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 4 बेनाम कोढ़ियों का यहां पर उपयोग किया था, 4 बेनाम कोढ़ियों का, कि यहां पर उन्हें ये आशीष दे। हालेलुया। वहां पर बड़े अधिकारी थे, कमांडर इन चीफ, बड़ी सेना थी, अच्छे सिपाही थे, लेकिन परमेश्वर ने उपयोग किया 4 विश्वास करने वाले कोढ़ियों का। पता नहीं उन्होंने विश्वास किया या नहीं, पर वो तो इस आशीष के लिए एक जरिया बन गए। परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि अनजान लोगों का भी। मैंने कहा बेनाम लोगों का भी, अनजाने लोगों का। देखिए, पूरे संसार ने उनसे नफरत की थी, पर परमेश्वर उनका उपयोग कर सकते हैं अपनी आशीषों के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? और बिल्कुल उसी समय अगले ही दिन उस शहर में तो परमेश्वर की बहुतायत थी। भोजन इतना सस्ता हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने 4 कोढ़ियों का उपयोग किया कि भुखमरी को दूर कर दे, कि अकाल को हटा दे उस पूरे देश से, शमरोन के नगर से। परमेश्वर ने 4 बेनाम कोढ़ियों का उपयोग किया था। अब देखिए वचन नंबर 17। तब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वो तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया
तब वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यानी वो मर गया। लोग दौड़ते हुए दूसरों को कुचलने लग गए थे, क्योंकि बहुतायत से भोजन आया था। वो भोजन लेना चाहते थे, धक्का दे रहे थे, और इस तरह से भगदौड़ मच गई और ये अधिकारी लोगों के पांवों के नीचे कुचला गया था और मर गया। वो मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा के यहां आने के समय कहा था। इस अधिकारी ने सुना था उस प्रतिज्ञा को व्यक्तिगत रूप में, उसने सुना था सीधा उस परमेश्वर के महान दास एलीशा के मुंह से, पर उसने विश्वास नहीं किया। विश्वास की कमी के कारण वो ये आशीष का आनंद नहीं उठा पाया। आपके बारे में क्या आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं? ओ यीशु, देखिए मैं तो बहुत ही उत्साहित हो गया हूं। ये 4 कोढ़ी जिन्होंने उस प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं था, लेकिन फिर भी विश्वास किया। कम से कम उन्होंने, यानी देखिए, मैं सोचता हूं कि उनमें कोई प्रेरणा उठी, यानी कहिए पवित्र आत्मा से वो प्रेरणा उनमें आई। उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा की आज्ञा मानी। मैं जानता हूं कि आज भी पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है कि हम विश्वास करें उस महान परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर। अगर आप विश्वास करेंगे, ओ मेरे प्रभु, आप लोग जो देख रहे हैं, आप शायद ऐसी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं। मैं भी ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से गया हूं, और आपको आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है आपके सामने में, और आपके सामने ऐसा कोई धागा भी नहीं है जिसे आप किसी तरह से थाम ले। लेकिन पवित्र आत्मा ये कहता है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ। मैंने अपनी संतानों के जीवन में ऐसी लाखों, करोड़ों और अरबों आशीषें दी हैं। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उन आशीषों को प्राप्त करोगे। महान बातें तुम्हारे लिए रखी गई। विश्वास करोगे तो उसका आनंद उठाओगे। अगर विश्वास नहीं करोगे तो देखोगे लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। परमेश्वर हम सभी लोगों से बहुत ही सामर्थ्य रीति से कहते हैं, अविश्वास का जो हृदय है वो तो परमेश्वर को दुखी करने वाला हृदय है। केवल विश्वास के द्वारा आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। देखिए, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में कहते हैं, उसकी आशीषों के विरुद्ध में कहते हैं। वो उसमें दोष निकाल कर कहते हैं, तो जो आशीष के द्वार है उन लोगों के सामने बंद हो जाएंगे। जब लोग उन्हें समझाकर बताना चाहते हैं तो कई बार जो लोग हैं उन्होंने शायद उन्हें पैसा दिया होगा, इसीलिए वो इस तरह से समझाकर बता रहे हैं। और यहां तक कि कई लोग तो ब्लेसिंग टुडे फेस्टिवल में आकर उन्होंने कहा कि मैं मानता था कि ब्लेसिंग टुडे वालों ने उन्हें कुछ पैसे दिए या कुछ टिप्स दी। मैं इन्हें बिल्कुल झूठ मानता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की आशीष पाई और ये माना कि हाँ, वो तो इस तरह से गलत सोच रहे थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे लिए परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं और आशीषों की बड़ी लाइन है जो आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। और शायद कुछ माता पिता मुझे इस समय देख रहे होंगे और आपके बच्चों के व्यवहार के कारण आप दिल में बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, वो मनमर्जी कर रहे हैं, वो तो घर में बलवा करने वाले हो गए हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे बच्चों को बदल सकता हूँ, तुम्हारे बेटे को बदल सकता हूँ, तुम्हारी बेटी को बदल सकता हूँ। हालेलुया। आप ये सोचते हैं कि आपके पति के जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा? परमेश्वर तो किसी को भी बदल सकते हैं। परमेश्वर किसी के भी मन को बदल सकते हैं। वचन कहता है, राजाओं का हृदय भी नदियों के जैसे वो पूरी तरह फेर लेते हैं। वो इस तरफ या उस तरफ मोड़ लेते हैं, और जैसे वो नदी को यहाँ वहाँ इस तरह मोड़ते हैं, किसी भी दिशा में परमेश्वर नदी मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि शत्रु की सेना ने एक बहुत बड़ी सेना की आवाज सुनी, यानी रथों की आवाज, और एक बहुत बड़ी सेना की आवाज सुनी, बस केवल आवाज सुनी। हालेलुया। देखिए, जब ऐसे आवाज होती है तो देखिए कुछ हुआ। पेंटिकोस्ट के दिन में वहां पर तो बड़ी आंधी की सनसनाहट की आवाज हुई और मानव जाति का पूरा इतिहास ही बदल गया। हालेलुया।
जब परमेश्वर ऐसा करते हैं कि उसकी जो आवाज है वो सुनी जाती है, तो उसके पीछे आशीषें होती है। देखिए, इसी तरह से प्रभु की आवाज आप तक आती है, प्रभु के वचन की आवाज आती है, भविष्यवाणी का वचन आप तक पहुंचता है, और इन प्रतिज्ञाओं की जो आवाज है आप तक पहुंचती है। मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु की आवाज है, ये हमारी आवाज नहीं है, और ये तो परमेश्वर के वचन से। और जैसे ये आवाज आप तक पहुंचती है, अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चय स्वर्ग में बदलाव आएगा और आत्मिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। वहां कुछ न कुछ होगा। आप सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप निश्चय अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरी सारी आशीषें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आयत से बढ़कर है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप पूरी मन की शांति पा सकते हैं। मैं जानता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं रविवार की सुबह की सभा में, लेकिन परमेश्वर हमेशा आशीष देते हैं। परमेश्वर तो सच में बहुत ही महान है। सब लोग कहिए, परमेश्वर महान है। सब लोग कहिए कि परमेश्वर ने आशीष दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं बाकी सारे नामों से, क्योंकि आप तो महान परमेश्वर, छुड़ाने वाले हैं। आप उद्धारक, हमें छुटकारा देने वाले हैं। हालेलुया। भी इस समय पिता और हे पवित्र आत्मा, हम आपकी सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तो निश्चय एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करते हैं। हम सब लोग जो यहाँ मंच पर हैं, और सभी भाई और बहन जो अभी मंच पर हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए लोगों, प्रार्थना 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 कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसकी आराधना करते समय आप अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथ उठाइए, और परमेश्वर की आराधना करते हुए उससे आशीष पाइए, उसके वचन को मानिए। आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। आज बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।